वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का थंबनेल देखा होगा और क्लिक करके इस वीडियो पर आए भी है तो आपको पता चल गया होगा कि आज का मुख्य विषय क्या है। जहाँ एक बार फिर देखेगा गुरु का जलवा, संघर्ष के बाद दूर होगा जीवन का सारा दुख। आज इसी पर चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या संभावनाएं बन रही है। चलिए आज यहाँ पर आपका एक टेस्ट लिया जाए। आप पिछले काफ़ी दिन से सुन रहे थे, यूट्यूब पर देख रहे थे, टीवी में चर्चा हो रही थी, राहु का परिवर्तन होगा, केतु का परिवर्तन होगा। असल में इस परिवर्तन के पीछे एक बड़ी घटना क्या है पता है, और जिनके बारे में लगभग कम लोगों ने ही बोला है, वह है गुरु ग्रह। जी हाँ, क्योंकि पिछले काफ़ी वक्त से गुरु राहु की छाया में थे। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु ग्रह धनेश अर्थात वह आपके धन के स्वामी है और लाभेश यानी कि लाभ की भाग्योदय के स्वामी है, और वह वर्तमान में आपके तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं, विराजमान होकर चल रहे हैं। अब तृतीय भाव में गुरु उपस्थित होते हैं तो व्यक्ति के अंदर की समझदारी को बढ़ा देते हैं, व्यक्तियों को शुभ फलों की प्राप्ति करवाते हैं। किंतु जब आपके तृतीय भाव में गुरु के साथ राहु यानी कि राक्षस ग्रह विराजमान हो गए थे, वह आपके इस भाव के फल को तो नष्ट कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ गुरु जहाँ जहाँ दृष्टि कर रहे थे उनके भाव को फल को नष्ट कर रहे थे। लेकिन अब गुरु की आज़ादी निश्चित तौर पर आपके लिए पुनर्जन्म की स्थितियों का निर्माण कर रही है। पिछले काफ़ी समय से स्थितिवश या दुर्भाग्यवश राहु ने आपकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करके रखा था। सरकार से निरंतर आय प्राप्त होने में बाधा करवा रहे थे। लगातार आप अत्यधिक उत्साह और प्रसन्नचित होकर दूसरों के साथ संबंध बनाने की चाहत रखते थे ताकि आनंद की अनुभूति हो, लेकिन वहाँ पर भी निरंतर प्रयास आपकी आशाओं पर पानी फेर रहा था। काम, क्रोध, छल कपट, प्रताड़ना, प्रमाण, आलस आदि से कमज़ोर कर रहे थे। भयंकर रोगों से आप या फिर परिवार के किसी सदस्यों को पीड़ित कर रहे थे। अब जैसे ही धनेश गुरु राहु की छाया से मुक्त होकर, दोष रहित होकर, शुद्ध होकर तृतीय घर का फल देंगे, फल देने की शुरुआत करेंगे, तो क्या फल देंगे? वो सबसे पहले तो जीवन के सारे दुखों को खत्म कर देंगे। भाग्योदय का स्वामी गुरु कर्म भाव में पीड़ित नहीं होंगे तो वह आपके कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करने लगेंगे। आप लगातार देख रहे थे कि कार्यस्थल पर निराशा हाथ लग रही थी, कार्यों को लेकर आपके मन में हीन भावना उत्पन्न हो रही थी। कई ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही थी कि आप तो न खुद संभाल पा रहे थे, और जब जब उसे संभालने की कोशिश भी की तो नाकामयाब हो रहे थे। तो अब गुरु इन निराशाजनक स्थितियों को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। आप जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो संवाद शैली के माध्यम से, कूटनीति के चलते वह फल मिलने लगेंगे, सफल बनाएंगे। इच्छित और लाभ प्राप्त होने वाली प्रगति में जो रुकावटें आ रही थी उसे पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। यानी कि अब 215 दिनों तक आप गुरु के प्रभाव को स्वयं देख भी सकेंगे और अनुभव भी कर सकेंगे। जब भी गुरु चांडाल दोष से मुक्त हुए हैं, राहु के प्रभाव से दूर हुए हैं, तो उन्होंने इतिहास रचा है। अब अचानक से दरिद्रता का नाश होगा, व्यापार में तथा राज्य के कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होने लगेगी। जिनकी पुरखों की मिलकत सड़ रही थी, जो ऐतिहासिक चीज़ों के साथ आसपास है, उनको गुरु श्रेष्ठ एवं आकस्मिक धन आगमन की संभावनाओं को उत्पन्न करेंगे। गुरु की मुख्य 3 दृष्टियां हैं। 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। वह कुंडली के भावों को उन दृष्टियों से देखते हैं, भावों को फलों को देते हैं। जब राहु के साथ में थे वह उन भावों से संबंधित फल देने में असमर्थ रहे थे। तो क्या होगा? अब गुरु अपनी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर करेंगे। सप्तम भाव यानी कि प्रेम का, विवाह का, भागीदारी का, पति पत्नी के बीच में मानसिक परेशानी जो निरंतर बनी रही थी, आप दोनों को ही जीवन में सुख सुविधाओं में जो बाधाएं आ रही थी, रिश्तों को उलझा दिया था, तो अब रिश्ते सुधरने लगेंगे। घर में धन धान्य, ऐश्वर्य एवं आनंद में वृद्धि होगी।
मान सम्मान में वृद्धि होगी, कुटुंब मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के लिए वस्त्र, आभूषण एवं उत्तम वाहनों की खरीदी कर पाएंगे, यानी कि स्त्री व संतान के सुख में वृद्धि होगी। आप अविवाहित थे, विवाह की इच्छा रखते थे तो संबंध बनेंगे। घर के बाहर प्रियतम ढूंढेंगे और वह प्राप्त भी होगी। गुरु की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। आप राहु से मुक्त होगे तो वह आपके जीवन में अप्रिय घटना और आकस्मिक नुकसान को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। रुपयों पैसों के मामले को लेकर व्यर्थ की चिंता से मुक्त करेंगे। सरकार, राज्य या फिर केंद्र के संबंधित अधिकारी अब आपके हर प्रयास की सहायता करने में आपकी मदद करेंगे। नौकरी व व्यवसाय के मामलों में लाभ दिलवाएंगे। आपके थोड़े से ही प्रयास द्वारा कार्य सिद्ध होंगे। जिनको भाग्य पर भरोसा ही उठ गया था, जो कहते थे कि किस्मत कहाँ है, वक्त का क्या है, उन्हें स्वयं भी अनुभव होगा कि ग्रह, नक्षत्र, सितारे हैं और उनकी चाल लाभ देती है, क्योंकि अब अनायास लाभ होने लगेंगे। नौकरी में प्रमोशन के अवसर मिलेंगे। पिछले समय में खूब दौड़ भाग करने पर भी नए अनुबंध न तो प्राप्त कर पा रहे थे, ना तो कार्य के लिए डील हो रही थी। किसी की सहायता से कार्यों के लिए आजीजी करनी पड़ रही थी। ना तो आपके कार्य सिद्ध हो रहे थे, ना तो आपको कार्य दिया जा रहा था। अब आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। कर्ज से मुक्ति का रास्ता प्राप्त होगा। प्रियजन से मिलाप होगा। व्यवसाय वृद्धि की जो भी योजनाएं बनाएंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। धीरे धीरे ही सही आप लाभ की ओर अग्रसर हो जाएंगे। राहु के चलते आप पिछले काफी समय से बहुत ही शीघ्र उत्तेजित हो जाते थे। आप व्यर्थ बिना किसी कार्य के भ्रमण करने लगते थे। आपकी बातों को नकारा जा रहा था। आप कहना क्या चाहते थे निकल क्या जाता था। ना तो लोग आपको समझ रहे थे, ना तो आप लोगों को समझा पा रहे थे। अब इन उलझनों से पूर्ण रूप से मुक्त होंगे। आधे अधूरे कार्य पूर्ण होने लगेंगे। गुरु की पूर्ण नवम दृष्टि आपके लाभ के भाव पर हो रही है। राहु जब साथ में थे तो वह 11वें भाव के फलों से आपको वंचित कर रहे थे, और 11वां भाव लाभ और आमदनी का होता है। तो अब क्या होगा? सबसे पहले तो वो आपके जीवन में मिलने वाले सभी प्रकार के लाभों से रूबरू करवाएंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे, यानी कि आप लाभ प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। शुभ संदेश पाएंगे। मानसिक निराशा और हताशाओं से मुक्त होंगे। रुपये पैसे को लेकर मालामाल करेंगे। आपकी मुलाकात समाज से जाने माने प्रसिद्ध लोगों से करवाएंगे। बड़ी हस्तियों से आपके गाढ़ संबंध बनेंगे। जिनको लग रहा था कि यह जन्म नौकरी करते करते ही बीत जाएगा, उन लोगों को गुरु, राजकार्य अथवा सत्ता शासन एवं प्रतिष्ठित संपर्क के क्षेत्र से नए व्यवसाय से में कदम रखने का अवसर देंगे। नौकरी से अलग कोई व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें लाभ मिलेगा। जो विदेश में रहकर भी अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, बस जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनका एकदम भाग्य बदल देगा। इतिहास गवाह है, जब भी गुरु किसी पाप ग्रहों के प्रभाव में नहीं रहे हैं तो उन्होंने जीवन की महान उपलब्धियां हासिल करने में आपकी मदद की है। इतिहास गवाह रहेगा, यदि आपकी कुंडली में गुरु मजबूत स्थिति में होगा तो निश्चित रूप से जीवन का सारा दुख दूर होगा। कुंभ राशि वालों, ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफल बना देते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, मेहनत को व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए कुंडली को जाने, समझे और विश्लेषण करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।